हेलो एवरीवन। इससे पहले हम अपने ओशियोनोग्राफी के 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि समुद्र विज्ञान के। ऐसे ही हम सेम सारी यूनिट के सिलेबस वाइज टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरीज, मॉडल्स भी कवर कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो अपना ये, निम्न में से कौन सा घटक आंध्र महासागर का नहीं है? ये हम पिछली क्लास में देख चुके थे, बताओ इसका होगा। क्वींसलैंड राइज नहीं है। सागर सागर में सर्वाधिक तापक्रम होता है। ये हो जाएगा भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। फिर ये देखो, ग्रीष्म काल में आर्कटिक महासागर में हिमखंड तैरते रहते हैं, जिन्हें कहते हैं पलावी हिमखंड। रोमशे गर्त आंध्र महासागर में स्थित है तथा इस तल पर जल की गहराई 4030 फैदम है। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? पूर्वी हिंद महासागर में। विली थॉमस घटक कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निम्न में से कौन सा द्वीप ज्वालामुखी प्रकार का है? अंडमान निकोबार द्वीप। और जो अपना ये है लक्षद्वीप, ये है अपना कोरल। एल नीनो को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा क्रिस्ट चाइल्ड बोलते इसको। कौन सी रेखा महासागरों अथवा सागरों की समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाती है? ये हो जाएगा समलवन रेखा, आइसोहेलाइन। ओशिनिया की खाड़ी की लवणता कम होने का कारण है? इसमें नदियों का गिरना। सक्रिय तटीय अंतपर्त कहलाती है। इसको हम फ्योर्ड बोलते हैं। लवणता के आधार पर इनको हमने मैच करना है। मृत सागर का अपना 24%, अटल झील का 22, वान का 33, अटलांटिक का 37। तो देखो, ये हो गया हमारा 3214। बजरी बालू कहाँ पर जमा होते हैं? ये हो जाएगा लिटोरल जोन में, विलांचली क्षेत्र। काली संस्कृत ब्लैक पिट्स बनने की आवश्यक दशा है? ये सारे के सारे पानी ठहरा हुआ होना चाहिए, अधिक कार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति, ऑक्सीजन की कम उपस्थिति। ग्लोबजीरना सर्वाधिक जमाव है? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। सर्वाधिक विस्तृत निपंख निक्षेप ऊज डिपोजिट है? ये हो जाएगा ग्लोबजीरेना। ज्यादातर सामुद्रिक अवसाद किसके द्वारा निक्षेपित होते हैं? सूक्ष्मदर्शी जीव द्वारा, जो एकदम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिम्स घूमते रहते हैं ना ओशन में, उनकी वजह से। अब ये हमने मैच करना है फिर से। ग्लोबजीरना ये हो जाएगा यमी में। अबुलास अपने हिंद महासागर में। गिनी हो जाएगा गर्मधारा, डाइटम सिलिकायम। तो ये इसका भी बी ऑप्शन। हरित पंख के मुख्य अवयव है? ये हो जाएगा ग्लूकोनाइट ACO3।
प्रवाल भित्तियों से बने हुए प्रवाल कहलाते हैं। हरमलाई पीक, इनको हमने मैच करना है। तो देखो इसके यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आप एक काम करो, इसको ना, ये हो गया होमवर्क, खुद ही इसको सर्च करो, सारे सिद्धांत किसने कौन से दिया था, खुद इसको मैच करो। अगर कोई नहीं पता तो उसको एक बार गूगल से सर्च कर लो, तो हमेशा के लिए याद रहे। ठीक है, अब देखो सही नहीं है, इसमें से हमें ये बताना है। ये गलत है, ये सही है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। पछुआ प्रवाह दक्षिणी आंध्र महासागर में प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है। टेरापोज ऊज का जमाव होता है अगाध सागर में। लेग्यूम्योर चक्र सेल्स पाए जाते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। सीज़की का तात्पर्य है, इसका मतलब होता है अपना पृथ्वी के एक ही हिस्से में नव चंद्र तथा सूर्य के मिलने वाली रेखा। देखो ये ट्रिक ना हम बहुत पहले भी देख चुके हैं। मान लो अगर कोई ऑप्शन बहुत डिटेल में दे रखा है, सबसे बड़ा है, तो मेनली क्या होता है, वो बड़ा एकदम सही आंसर होता है, क्योंकि तो गलत है ना ये आंसर, इसको तो कोई लिखने में इतनी मेहनत करेगा नहीं। और जो सही आंसर है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा जाता है नॉर्मली। अगर नहीं आता ना, तो हम ऐसी ये ट्रिक लगा सकते हैं कि जो सबसे बड़ा वाला है ना, वो चांस है कि वो सही होने के ज्यादा। गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धारा परस्पर मिलती है, तो मुख्य रूप से देखो एक ठंडी धारा और जब गर्म धारा मिलती है, हम ये बहुत बार देख चुके हैं, क्या आते ही कोहरा छा जाता है। महासागर अथवा गहरी झील में स्थित मध्यवर्ती जल स्तर जो बाधित ऊपर स्तर तथा अपेक्षाकृत स्थिर निम्न स्तर के बीच होती है, क्या कहलाता है? थर्मोक्लाइन। फूनाफुटी एटाल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा एलिस द्वीप में। समुद्री धाराओं का वेग वेग होता है, ये हो जाएगा 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बोर्ड लेट स्थित है, ये हो जाएगा कैरेबियन सागर में। पेटन व फेरिस क्या है? ये है सागरीय पर्वत। एल्यूशियन द्वीप कहाँ स्थित है? ये है प्रशांत महासागर में। प्रवाल भित्तियों से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? ये सारे के सारे अवतलन मरेडेलियन सब ने ही प्रवाल जो अपने कोरल रीफ होते हैं ना, उससे रिलेटेड सिद्धांत दिया था। सागरी जल के निक्षेपण द्वारा कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है? लघु निवेशिका। सागरी जल के निक्षेपण द्वारा कौन सी स्थलाकृति बनती है? ये हो जाएगा लूप व छल्ला। संसार की सर्वाधिक लवणता वाली झील कहाँ स्थित है? ये है तुर्की में, अपने जो टर्की है ना वहां पे। डागर बैंक स्थित है, अपना ये यूरोप में है। आइसलैंड व स्कॉटलैंड के बीच स्थित है, विविल टॉमसन कटक। सागरी जल का उच्चतम वार्षिक तापमान होता है, ये होता है अगस्त में सबसे ज्यादा टेम्परेचर।
स्थल से घिरे छोटे सागर में वार्षिक तापांतर अपेक्षाकृत। अब देखो छोटे एरिया में ज्यादा टेम्परेचर होगा या फिर बड़े में, ये कॉमन सेंस लगा के निकालने वाला है। ये होगा अधिक, क्यों जो बड़ा है ना वो तो देखो पूरे में अपने में बड़ी ज्यादा जगह में उसने बांटना है टेम्परेचर, छोटे में थोड़ी सी जगह में उसने बांटना है। मान लो हमने 2 लोगों को 10-10 टॉफियां बांटनी, जब ज्यादा जाएंगे या फिर 100 लोगों को बांटनी तब ज्यादा जाएंगी, तो इसमें क्या होगा ज्यादा जाएगी, कम होगा तो। अधिक लवण युक्त सागर है, देर से जमता है। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वोन झील में। सागरी जल का न्यूनतम वार्षिक तापमान होता है सबसे कम फरवरी में, और हमने अभी देखा था सबसे ज्यादा कौन से मंथ में था। इनमें से कौन सी सही है? उच्च अक्षांशों में गहराई पर लवणता बढ़ती है, निम्न में कम होती है, और टर्की की वान झील में 33% लवणता पाई जाती है, अरब सागर में 36% पाई जाती है। और लवणता के कारण जल का घनत्व तो कम होता है, नहीं ये ज्यादा हो जाता है, तो ये हम निकाल देंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रोगेशिव वेव सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ये हो जाएगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति से। तरंगे आती है ना अपने ज्वार भाटा से। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। ये हो जाएगा पोर्ट सईद और स्वेज, एक साइड में तो स्वेज है और एक साइड में सईद है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में निम्न में से किसकी कोई भूमिका नहीं होती है? तापमान की विभिन्नता, देखो पृथ्वी के परिभ्रमण की भी होती है, जो धाराएं उठ रही है ना, सागरी जल के घनत्व में अंतर, वायु की दिशा भी, तापमान का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सिलिकन घाटी स्थित है कैलिफोर्निया में। निम्न में से कौन सी गर्म धारा है? ये हो जाएगा ब्राजील की धारा। उस समुद्र का नाम बताइए जिसमें उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है। तो ये तो हमें पता है, एक तो अपनी मॉनसून है, ठीक है, तो इसमें से तो ऑप्शन नहीं है, आगे देखते हैं। तो देखो अपने हिंद महासागर में होती है ना मॉनसून, समर में उसकी अलग डायरेक्शन होती है और सर्दियों में अलग हो जाती है। सोमाली धारा किस दिशा में बहती है? ये हो जाएगी दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ये आगे के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने कुछ भी फीडबैक देनी है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।